इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद। और इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को कहते हैं रमज़ान मुबारक। जी हाँ, उम्मीद है आप लोग जो है वो रोज़ा अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। रोज़ा सिर्फ गुजारना ही नहीं है, रोज़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से रखना भी है। तो जनाब आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर 360 प्रॉपर्टीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं आज हमारे चैनल पर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका फीडबैक होता है हम लोगों के लिए मशाले राह। तो जनाब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको अपने चैनल पर ओवरसीज प्राइम 1। जी हाँ, ओवरसीज प्राइम 1 की कंप्लीट सीरीज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर, आप लोगों के पुरजोर रिक्वेस्ट पर हम लोग जो है ओवरसीज प्राइम 1 के ऊपर काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से। और अब हम लोगों की ये सीरीज़ जो है ये स्टार्ट हो गई है, इसका आगाज़ हो गया है। इस सीरीज़ में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ओवरसीज प्राइम 1 को और आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पोजेशनेबल प्लॉट्स आप लोगों ने लिए हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है। आप अपने प्लॉट को एलोकेट भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं, इतना तो चलता है ना। तो जनाब अपने प्लॉट को लोकेट भी कर सकते हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाएंगे हम लोग अपनी वीडियोस में अपने ड्रोन शॉट्स के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि 360 प्रॉपर्टीज की चिड़िया जब उड़ती है आप लोगों के प्लॉट के ऊपर से तो आपको प्रॉपर व्यू देती है आपके प्लॉट का। ऐसा नहीं कि हाइट थोड़ी कम रख के जरा इस तरह से करके ना वो भाईजान वाला काम कर दें, तो भाईजान वाला काम नहीं करेंगे हम लोग। आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, आप लोगों की स्ट्रीट्स मार्क की जाएंगी इस सीरीज के अंदर कि आपका ब्लॉक कौन सा है, सब सेक्टर कौन सा है, सब सेक्टर में स्ट्रीट नंबर क्या है और स्ट्रीट नंबर के अगेंस्ट प्लॉट नंबर क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ये सीरीज को कंप्लीटली देखना है। आप लोग यकीनन इस सीरीज को एंजॉय करने वाले हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्पेसिफिक ब्लॉक वाइज या सेक्टर वाइज वीडियोस जो होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब मुमकिन नहीं होता कि कुछ अरसे बाद रेगुलर बेसिस आप विजिट करके देख सकें। तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को अपडेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपके प्लॉट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। वीडियो तवील हो जाएगी, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को वीडियो की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। लेकिन उसमें सबसे पहले आप लोगों को बताने वाली जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग मैप को स्टडी करेंगे, हम लोग मास्टर प्लान को स्टडी करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ओवरसीज प्राइम 1 के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं। डेवलपमेंट की सूरत हाल के हवाले से भी इसमें बात होगी और इसमें गूगल मैप्स के हवाले से भी आपको बताया जाएगा। इंटरचेंज से कितना दूर है, चक्री रोड से कितना दूर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। और कौन से सेक्टर में क्या साइज है इसके हवाले से भी आपको बताएंगे और कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से भी बीच में वीडियो के जिक्र होता रहेगा। तो जनाब आप लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर ले जाने से पहले ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 360 प्रॉपर्टीज ऑथराइज्ड ऑफिशियल सेल्स पार्टनर है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलती रहती हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से भी आपको गाहे बगाहे हम लोग अपडेट करते रहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो वहीं पर रिजॉल्व हो जाए। और अगर उसमें फिर भी कोई एम्बिग्विटी रह जाए, कोई इस तरह की बात रह जाए जिसमें आप लोगों को कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर मौजूद है 360 प्रॉपर्टीज के नाम की तरह इंतहाई आसान 033500000360। स्क्रीन पर आ गया हूँ जी मैं आप लोगों को लेकर। और हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर ओवरसीज प्राइम सेक्टर आपको विजिबल होगा गोल्फ कोर्स के थोड़ा से नीचे, चक्री रोड के बिल्कुल साथ। और जनाब साथ ही साथ इसके है यहाँ पर हैमिल्टन हिल्स भी, उसके हवाले से हम लोग डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप मजीद उसके बारे में जानना चाहते हैं या रेफर बैक करना चाहते हैं तो आई कार्ड फ्लैश हो जाएगा जादुई अंदाज में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग ये देखें कि डेडिकेटेड इंटरचेंज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का है वहाँ से डिस्टेंस कितना बनता है, तो कहाँ का, बल्कि जी ये डिस्टेंस कितना बनता है ओवरसीज प्राइम 1 का, तो यहाँ से हम उसको मैयर करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं लेकर जाता हूँ रोडो रोड लेके जाता हूँ जी ओवरसीज प्राइम 1 के पास। तो ओवरसीज प्राइम 1 के पास अगर देखा जाए तो ये 2.55 माइल्स बनता है। और अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें आप किलोमीटर में तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास किलोमीटर्स आ जाएंगे। बहरहाल 2.55 यानी कि तकरीबन होगा ये कोई 6 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा और अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब ये डिस्टेंस बनता है डेडिकेटेड इंटरचेंज से। अब मैं इसको गायब कर देता हूँ जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया था और अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग दोनों मिल के, आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कि ओवरसीज प्राइम 1 के अंदर
जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो जनाब सबसे पहले सेक्टर ए से आगाज़ करूँगा। यकीनन आपके नॉलेज में भी होगा कि यहाँ पर अभी तक सोसाइटी ने इसको सेल आउट नहीं किया, लेकिन डेवलपमेंट जो है उसका काम छिक के रखा हुआ है इन्होंने। और छिक के रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ की लैंड हमें नज़र आती है। और स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर गर्ल्स जो है उसकी बिल्डिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से तामीर हो गई है और ज़मीन से बाहर निकल आई है। जी हाँ, अंडरग्राउंड वर्क कंप्लीट हो गया है और अब स्ट्रक्चर जो है वो भी खड़ा कर दिया गया है और स्ट्रक्चर के ऊपर भी तेज़ी से काम जारी है। अब यकीनन आप लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात आते हैं और आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू हम लोगों तक भी वो सवालात पहुंचते हैं कि आखिर क्यों तामीरात करी जा रहे हो, पहले पोजीशन के मामलात से हल करो। तो जनाब पोजीशन के मामलात भी हल हो जाएंगे, उसके ऊपर अलग से डिपार्टमेंट है जो अपना काम कर रहा है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपने अपने काम कर रहे हैं। हायरार्की भी होती है और कुछ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी होती हैं। ये टर्म्स यकीनन आप लोगों ने सुनी भी होंगी। तो जनाब वो सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट के ज़िम्मे अपना काम है। अब कंस्ट्रक्शन वाले अपना काम करेंगे, लैंड प्रोक्योरमेंट वाले अपना काम करेंगे, डेवलपमेंट वाले अपना काम करेंगे और प्लानिंग वाले अपना काम करेंगे। तो इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन वाले हजरात हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आबादी आती चली जा रही है तो ये ज़रूरियाती ज़िंदगी मुहैया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर पोजेशन के या लिटिगेशन के मामलात हैं उनको लैंड डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देख रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के ज़िम्मे काम है कि अगर कोई फैमिली आकर आबाद हो गई है तो उसको स्कूल भी मिलना चाहिए, कॉलेज भी मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि रहें वो यहाँ पर और बच्चों के स्कूल के लिए वो इस्लामाबाद का रुख करें या फिर कहीं करीबी किसी इलाके का रुख करें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी है, इसके अंदर ही ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो जनाब कॉलेज का काम बहुत तेज़ी से जारी है और यहाँ पर 9.3 मरला के साइजेज़ हैं जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो कि मौजूद हैं और कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऑफर नहीं किया गया प्लॉट फॉर सेल। और इसके साथ जैसे कि मैंने जिक्र किया था, ये जो आपको यहाँ पर इस मैप के अंदर जो कैपिटल हिल्स की साइड नज़र आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। यहाँ पर हैमिल्टन हिल्स मौजूद हैं और मैंने ओपेसिटी कम की थी थोड़ी सी इस मैप की, ये दिखाने के लिए आपको कि ये सेक्टर सारे के सारा डेवलप्ड है। और इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें चहान डैम भी मिलता है। ये कहना मतलब कुछ इस लिहाज से तो दुरुस्त है कि इसके ऑपोजिट चहान डैम है, व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उस व्यू को एंजॉय करने के लिए आपको कोई मेरे ख्याल में 10 मंजिला इमारत भी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट जो है वो चाहिए होगी अगर आप वो वाला व्यू एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसके सामने जो है आपको बड़ा अच्छा व्यू मिल सकता है। पहाड़ी इलाके जो हैं वो जिनको शौक है, जिनको अच्छे लगते हैं इस तरह के व्यूज़, बल्कि मेरे ख्याल में सबको ही अच्छे लगते हैं, तो वो ये व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लैंड है या ये जो एरिया है ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे आपको वाटर बॉडी भी मिलती है। इसके अलावा माउंटेन व्यूज़ भी मिलता है, हिल व्यूज़ भी मिलते हैं आपको। और एक्सेस के हवाले से तो आपको पता ही है कि जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज M2 से, और अगर ये स्पेसिफिक मैं इस प्राइम 1 की बात करूँ तो ये तो चक्री रोड के मेन पर है, मतलब चक्री रोड के ऊपर है। और ये सेक्टर B और सेक्टर A जो है वो सबसे ज़्यादा करीब है। और फ्यूचर में ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि फ्यूचर में यहाँ पर जब रिंग रोड को अपना इंटरचेंज मिल जाएगा, जब रिंग रोड बन जाएगा, जब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इतनी तेज़ी से जारी है, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर उसको इंटरचेंज जो चक्री रोड का इंटरचेंज होगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो ओवरसीज़ प्राइम को रिंग रोड से के थ्रू भी मिल जाएगा। तो जनाब ये हो गए बी। अच्छा, अभी सिर्फ सेक्टर A की बारी हुई थी, अब सेक्टर B की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सेक्टर B के अंदर आपको मल्टीपल कैटेगरी के प्लॉट मिलते हैं। लाइक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 7 मरला भी है, 12 मरला भी है और इसमें 1 कनाल की कटिंग भी मौजूद है। अब यहाँ पर कमर्शियल्स को अगर देखा जाए तो 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल्स हैं जो मेन डबल रोड के ऊपर हैं। और इसकी ओपेसिटी कम करके देखा जाए तो आप विटनेस करेंगे कि यहाँ पे बी सेक्टर जो है, सेक्टर बी जो है वो सारे का सारा हमें डेवलप नज़र आता है। जी हाँ, इसमें अभी जो अंडरग्राउंड वर्क है लाइक सीवरेज वगैरह का काम है वो अभी चल रहा है, आपको फुटेजेस में नज़र आ जाएगा वो काम। लेकिन ओवरऑल जो आपकी मार्किंग है, जो आपकी प्लॉट्स की कटिंग है या आपकी स्ट्रीट्स की कटिंग है वो आपको विजिबल हो गई है गूगल मैप्स के ऊपर भी। ऑल दो गूगल मैप जो है वो थोड़ा देर से अपडेट होता है, इवन देन आपको नज़र आ रहा है कि ये कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो गई है। अब ये जो ओवरसीज़ प्राइम 1 है यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में 40% के ऊपर पोजिशनेबल प्लॉट्स ऑफर किए गए थे। और इसका रीज़न यही था कि यहाँ पे इसी वजह से इसको जल्द अज जल्द जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की गई और इसमें डेवलपमेंट का काम उतनी ही तेज़ी से किया गया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ सेक्टर C की जानिब। थोड़ा सा मैं क्विक रहूँगा इस वीडियो में ताकि मैं इसमें मैक्सिमम आपको सेक्टर्स कवर करके बता सकूँ, क्योंकि एक ओवरव्यू है। बाकी सब सेक्टर वाइज तो वीडियोज़ हमारी सीरीज़ है, अभी शुरू हुई है तो वो आप देखेंगे ही। अब मैं सेक्टर C की तरफ अगर मैं बढ़ गया हूँ, अगर मैं आपको सेक्टर C के हवाले से बताऊँ
तो सेक्टर सी में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो 12 मरले के देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की सूरत हाल मैक्सिमम जो है वो सारी की सारी कटिंग गूगल मैप्स के हिसाब से भी आपको कटिंग हुई भी नज़र आती है। और यहाँ पर आप स्ट्रीट नंबर्स और अपने प्लॉट के नंबर्स यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ छोटा सा पैच है जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अभी तक जो है वो लैंड क्लियर नहीं हुई, लेकिन वो आपको क्लियर हो जाएगा जो हमारे चिड़िया के शॉट्स होंगे, जो हमारे ड्रोन शॉट्स होंगे, उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चक्री रोड के ऊपर जो मेन कमर्शियल्स हैं ये आपको सारे के सारे ब्लू नज़र आते हैं। उसका रीज़न आपको पता ही है कि क्यों ब्लू नज़र आते हैं, क्योंकि अभी तक ये ऑफर नहीं किया गया। सेक्टर डी की तरफ अगर देखा जाए तो सेक्टर डी में भी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, सेक्टर डी में सारे के सारे प्लॉट्स डेवलप हुए हुए नज़र आते हैं। हमें स्ट्रीट्स जो हैं वो कटी हुई नज़र आती हैं, गलियां कटी हुई नज़र आती हैं और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका प्लॉट क्या है, आपका जो है वो स्ट्रीट नंबर कौन सी है। वो जब हम ड्रोन शॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसमें स्ट्रीट नंबर्स मार्क होंगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। 7 मरला की कटिंग हमें यहाँ पर मिलती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की और इसके साथ ही जो सेक्टर ई है, सेक्टर ई के अंदर भी हमें 7 मरलाज मिलते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा है इस तरह से कि आप गलियाँ जो है वो नहीं कटी हुई हैं, आप कहेंगे कि यार यहाँ पर लिटिगेशन के मामला आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ABCDEFGH ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे पोजीशन में हैं और इन तमाम सेक्टर्स में जो है आपको पोजीशन ऑफर किया जा सकता है। अगर आपने अपने जितने भी मामलात हैं, जो आपकी पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं तो आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं जैसे ही आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो जनाब सेक्टर एफ ई के बाद आ गया है सेक्टर एफ और सेक्टर एफ में भी देखा जाए तो सेक्टर एफ में हमें 1 कनाल की कटिंग मिलती है और सेक्टर एफ भी यहाँ पर भी डेवलप, आपको गलियाँ भी नज़र आ रही हैं, आपके प्लॉट्स भी डेवलप नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी इस तरह का कोई मामला नहीं है कि जिसकी वजह से आपको हल्की सी भी परेशानी हो कि यहाँ पर कोई इस तरह का लिटिगेशन के मामलात हैं या फिर लैंड प्रोक्योरमेंट में कोई इश्यूज हैं। तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है मेरे भाई। तो जनाब आगे में ई एफ और उसके बाद जी की बारी आती है। तो जी में आपको खूबसूरत कटिंग लैंड नज़र आ रही है। ये अभी सिर्फ गूगल इमेजेस हैं, गूगल इमेजेस जो कि थोड़ा सा देर से अपडेट होती हैं। जो एक्चुअल फुटेज आपको अभी नज़र आएगी इस सीरीज़ में, मैं बार बार इस सीरीज़ को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो जनाब उस सीरीज़ में जो आपको ये फुटेजेस नज़र आएंगी तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका प्लॉट देखकर। 10 मरले की कटिंग्स हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात की जाए और इसके अलावा यहाँ पर 1 कनाल की कटिंग भी हमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको विलाज भी कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। अब इसकी क्या बात है वो बात भी आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पर जनाब इसके साथ ही सेक्टर जी के साथ हमें चक्री रोड से जो मेन इंटरेस्ट है वो नज़र आती है ओवरसीज प्राइम 1 की, जहाँ पर जो आपको एक क्लासिक किस्म की इंटरेस्ट मिलने वाली है कुछ ही अरसे में, जिसके ऊपर काम जारी है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर आपको चक्री रोड से भी मेन इंटरेस्ट इसकी नज़र आती है। तो ओवरसीज़ प्राइम 1 की अगर बात की जाए तो ओवरसीज़ प्राइम 1 में हमें यहाँ पर एक तो सेक्टर ए और सेक्टर बी के पास से इंटरेस्ट मिलती है जो सबसे पहली इंटरेस्ट होती थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जब शुरू में जाते होते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें ओवरसीज़ प्राइम की तरफ से भी चक्री रोड पर 2 इंटरेस्ट नज़र आती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्टर एम है और जिस तरह से एक विलास की नगरी है सेक्टर सी ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक में, तो सेक्टर एम जो है वो कमर्शियल्स की नगरी है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अच्छा, जी तक बात हुई थी एफ जी और जी के बाद आगे हम लोग सेक्टर एच में, एम उसके साथ था तो मैंने हल्का से उसको कवर कर दिया। अच्छा जी, अब सेक्टर एच के अंदर 1 कनाल की हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। सेक्टर एच भी सारे के सारा डेवलप्ड है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट्स जो हैं वो कटी हुई नज़र आती हैं, आपका प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप हुए हुए नज़र आते हैं गूगल इमेजेस के ऊपर और एक्चुअल जब फुटेज आपको मिलेगी तो आपको उसमें भी ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक तो सारे के सारे मामलात मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सेक्टर एच तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं और यहाँ पर कोई मसला मसाइल नहीं है। थोड़े से मसाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जी, जे के एल ये जो सेक्टर्स हैं और एम के भी काफ़ी ज़्यादा लैंड क्लियर हो गई है। ऑल द गूगल मैप्स जो हैं, गूगल इमेजेस जो हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल फुटेज जब आपको नज़र आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि सेक्टर एम के जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा लैंड क्लियर हो गई है और उस पर डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। अब यहाँ पर जो जे के और एल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी बहुत सारी लैंड ऐसी है, बहुत ज़्यादा लैंड ऐसी है जो कि अभी हमें डेवलप हुई भी नज़र नहीं आती और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर अभी तक जो है वो पोजीशन नहीं आया। अब यहाँ पर किन लोगों को अकोमोडेट किया गया? उन लोगों को जिन लोगों ने जो है वो बाद में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स लिए और उनको पोजीशनेबल प्लॉट्स जो वो नहीं चाहिए थे या उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में कोई डिले किया या कुछ
मामलात हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर उनके यहाँ पर प्लॉट्स होंगे, लेकिन ये भी लैंड बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डेट दे देना कि यार मार्च में या अप्रैल में या कोई भी इस तरह की डेट में दे दूं जिस में ये लैंड क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो तब्दीलियाँ आ जाएंगी, तो इस तरह से कोई भी मैं आपको डेट नहीं दे सकता। ऑल्दो लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी का या लाहौर स्मार्ट सिटी का अगर बात की जाए तो वो बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लिटिगेशन के मामला हैं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के जितने भी हमारे मेम्बरान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि उनके अभी तक प्लॉट्स हैं वो डिलीवर नहीं हुए। इवन कुछ और सेंट्रल या ईस्ट में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं। तो वो चलते चलते हल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर जो है वो आप लोगों के लिए आबाद होने जा रहा है, आप लोगों के लिए बनने जा रहा है, डेवलप होने जा रहा है। और साथ ही ये सिर्फ शहर नहीं, ये एक स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी पहली दफ़ा जब बनेगी तो उसमें वक्त तो लगेगा तो जनाब, लेकिन जब वो बन जाएगी तो उसमें फिर हर कोई रहना भी चाहेगा। तो अगर आप लोग भी उसमें रहना चाहेंगे तो अभी से उसकी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर प्लानिंग बाद में करेंगे तो फिर कब आप प्लॉट बाय करेंगे और कब वहां पर रिहाइश पजीर होंगे। तो अभी से इसको प्लान कर लीजिए, और प्लानिंग के मामला को डिस्कस करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नंबर मौजूद है 0335000360, जिस पर आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। जी किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो उसकी रहनुमाई आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेल परचेज के मामला भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ सेल आउट करनी है, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से ये रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। ये दुआ है मेरी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने भी मुझे और हमारी पूरी टीम को दुआ में ज़रूर याद रखना है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस सीरीज़ में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसके हवाले से अगर आप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम उसको थोड़ा सा आल्टर कर सकें आपके हिसाब से। बाकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई कस्टमाइज्ड किस्म का क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल लेवल का कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमें फ़ोन कॉल्स के थ्रू ज़रूर अप्रोच किया करें। वहाँ पर हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई करने के लिए पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम जो है वो मौजूद है। तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, इसी बात के साथ कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ फ़हीम कुरैशी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।